मथीन्वन्दामि तीनानम तार्याणम अरिहंत प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के भविष्य को उज्जवल रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन पुनीत श्री चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी साधु साध्वी जी महाराज साहब को वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती है, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम गुरुदेव के आभारी हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते, ऐसे गुरुदेव की आज प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं महासती श्री समता जी महाराज साहब, महासती श्री संजू जी महाराज साहब आदि थाना 5। देखो तो आया हीनं पाया हीनं करिमि वंदामि नमन स्वामी सत्कारिमि सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथीन्वन्दामि। देखो तो आया हीनं पाया हीनं करिमि वंदामि नमन स्वामी सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथीन्वन्दामि। सुख साता जी, सबके सुख साता। यह आगम वासना निरंतर निर्बाध रूप से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या का लाभ लेने वाले हैं महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार अनुमोदना करते हैं। अब मैं गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव अपनी अमृतमय वाणी से हम पर ज्ञान वर्षा करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन्वन्दामि। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो साव पावपण सणो मंगलानंत सम्मेसिन परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति
गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृक्ष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री दशाश्वत्थस्कंध की वाचना प्रारंभ है। दूसरी दशा सुनाई जा रही है जिसमें 21 शवल दोषों का वर्णन है। कल 5 तक सुना चुके हैं। छठा शवल दोष कियंगवा पामिचंगवा आछिजंगवा अनिसिद्धंगवा आहट्टु दिज माणंगवा भुंज माणे सब। कियंगवा वह द्रव्य जो साधु के निमित्त से खरीदा गया, मोल दे करके ऐसा द्रव्य लेना। पामिचंगवा साधु के निमित्त उधार लिया हो और साधु को देने की भावना हो, ऐसा द्रव्य। आछिजंगवा साध्वी को देने के निमित्त किसी ने किसी निर्बल से छीना और ऐसा द्रव्य साधु को दिया जा रहा है, तो ऐसा द्रव्य आच्छिद्य है, छीना हुआ। अनिसिद्धंगवा जो वस्तु साधारण अनेक व्यक्तियों की हो, जिनमें अनेक देना चाहते हो और उनमें कोई नहीं देना चाहता, या कोई एक देना चाहता है दूसरे देना नहीं चाहते, ऐसा द्रव्य अनिश्चित है। आहट्टु दिज माणेवा भुंज माणे सबले। आहट्टु ला करके, साधु के निमित्त ला करके सामने लाना और वह दिया गया वह पदार्थ उसको लेना। इन पदार्थों को भुंज माने सबले, जो इन ऐसे पदार्थों का सेवन करता है वह साधु साध्वी शवल दोष का भागी। आहार संबंधी ऐसे और कोई वस्तु है तो उसको ग्रहण करने पर सबल दोष का भागी बनना पड़ता है। आत्मा की जो चरित्र है वह दूषित होता है। इसके आगे आत्मा दोष अभिक्षण अभिक्षण पर्यायी खेतान भुंज माने सबले। अभिक्षण बार बार, पर्याय खेतान प्रत्याख्यान करके, किसी वस्तु का त्याग किया, बार बार त्याग किया। भुंज माने सबले, लेकिन पचखान करने के बाद भी वह उस वस्तु का सेवन करता है, मतलब उस प्रत्याख्यान को तोड़ देता है। माना अभिक्षण आया बार बार, कदाचित कभी अनाभोग दशा में हो गया तो बात अलग, बिना उपयोग के, लेकिन जान करके बार बार पचखान लेना और उसको तोड़ देना, इससे प्रत्याख्यान की भी लघुता होती है, शासन की भी लघुता होती है, और ऐसे त्याग करने वाले का भी मजाक उड़ता है, उपहास उड़ता है।
तो कहा ऐसे बार बार पचखान लेकर के तोड़ना, ऐसा करने वाला भी सबल दोष का भागी है। 8वां शबल दोष है अंतो छन्हं वासाणं गणौ गणं संकमाण सबले। अंतो छन्हं वासाणं 6 महीने के अंदर अंदर गणाओ गण, एक गण से दूसरे गण में संक्रम मानो, संक्रमण करता हुआ, मतलब एक गण से दूसरे गण में, दूसरे से तीसरे गण में, ऐसे जाता हुआ साधक जो है, साधु साध्वी सबले, वे शबल दोष के भागी। ऐसा करने से क्या है, एक तो अस्थिरता, गंभीरता का अभाव, स्वच्छंदता, ऐसी कई चीजें आ जाती हैं। तो कहा है कि पहले तो देख सोच करके आया है, तो उस गण में अपने पहले देखा है, सोचा है, सब किया है, अब उस गण में ही रह करके अनुकूलता प्रतिकूलता का सामना करता हुआ अपने ज्ञान दर्शन चरित्र की साधना करे। ये नहीं है कि अब जहां पर मन नहीं लगा दूसरी जगह चले गए, वहां नहीं मन लगा तीसरी जगह चले गए, मन नहीं लगा, तो ऐसा नहीं, अपने मन को, अपनी आत्मा को स्थिर करे। और एक गण से दूसरे गण में जाने का एकांत निषेध है, ऐसा नहीं है। विशेष कारण से एक गण से दूसरे गण में जा सकता है, लेकिन उसमें अपने गुरुजनों की आज्ञा हो, अपने संघ प्रमुख की आज्ञा हो, जो जिनकी आज्ञा में विचरते हैं उनकी अनुमति से जा सकता है। लेकिन विशेष कारण है, कोई नया शास्त्र पढ़ना है, जिस गण में है उसको पढ़ाने वाला वहां पर नहीं है, तो गुरुओं की आज्ञा लेकर के दूसरे गण में पढ़ने के लिए जा सकता है। मानो किसी शास्त्रों की कुछ बातों के प्रति जिज्ञासा है, शंका है, उनका समाधान अपने गण में गच्छ में नहीं हो रहा है, तो अपने गुरुजनों की, अपने संघ प्रमुख की आज्ञा लेकर के उन स्थानों पर जा सकता है। मानो कहीं सेवा की जरूरत है तो अपने बड़ों की आज्ञा लेकर के जा सकता है, लेकिन ये बड़ों की सहमति से है। लेकिन अपनी स्वच्छंदता के कारण से एक स्थान से दूसरे पर ऐसे भ्रमण करना, ये जो है ये उचित नहीं। ऐसा करता है तो वो शबल दोष का भागी। 9वां शबल दोष अंतो मासस तो दग लेवे कर्माणे सबले। अंतो मासस, एक महीने के अंदर, तो दग लेवे, 3 दग लेव, उदक लेप, मतलब नदी आदि को पार करना, महीने के अंदर एक बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, तीसरी बार करता है तो करे माने सबले, वह शबल दोष का भागी। जहां पर ऐसा आता है कि जब कच्चे पानी में प्रवेश किया जाता है तो पानी का अपकाय के जीवों की विराधना का तो दोष लगता ही, और उस दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित भी लेना होता है, लेकिन उत्सर्ग मार्ग में प्रवेश नहीं करना। मानो परिस्थितियां वश करना पड़ता है तो महीने के अंदर 2 बार कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो तीसरी बार करता है तो शबल दोष का भागी है। तो उस समय उस साधक को जहां पर कच्चे पानी के प्रवेश का प्रायश्चित लेना पड़ता है, उसके साथ साथ में दूसरा इस शब्द भगवान की आज्ञा के, जो उसने 2 से तीसरी बार गया है तो उसका भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि जो 2 बार से तीसरी बार एक महीने के अंदर पानी का, मतलब कि कच्चे पानी आदि का, नदी आदि को पार करने का ऐसा कार्य करता है तो शबल दोष का भागी है। 10वां बताया है अंतो मासस तो माई ठाणे करे माने सबले। एक महीने के अंदर 3 बार माया स्थान का सेवन करने वाला भी शबल दोष का भागी होता है। माया आत्मा की सरलता को खत्म करने वाला है, आत्मा का अविश्वास इसको बढ़ाने वाला है। साधुता की शोभा सरलता से है, माया से नहीं। अनाभोग अवस्था में ऐसा हो जाता है तो 1 बार 2 बार क्षम्य हो सकता है, लेकिन बार बार करता है तो वह क्या है, दंड का भागी होगा।
उसका चरित्र है वो दूषित होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मानो अनाभोग आदि अवस्था में कैसे एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, लेकिन बार बार महीने के अंदर तीसरी बार करता है तो वो शवल दोष का भागी है, उसका चरित्र दूषित होगा। इस प्रकार 10वां शवल दोष, आगे 11वां, सागार्य पिंडम भुंज माणे सबले। सागारिक पिंड, इसका सेवन करने वाला भी दोष शवल दोष का भाग्य है। सागारिक पिंड शय्यातर पिंड, जिसके स्थान पर रुके हैं, जिसकी आज्ञा से जिस स्थान पर रुके हैं उसके घर का भोजन नहीं लेना। छेद सूत्रों में बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की है और इसका निषेध करने का एक व्यवस्था को मजबूत बनाना है। कहा जाता है आहार तो साधु साध्वी को सुलभ हो जाता है, लेकिन रहने का स्थान वो इतना सुलभ नहीं है। और जे कल्प ऐसा है सदा काल भावी है। साधु साध्वियों को स्थान की व्यवस्था में किसी प्रकार की कठिनाई न आए, इसलिए जहां पर व्यवस्था दी है संघ के द्वारा कि जिसके घर में जिसके स्थान में रुके हैं, जिनकी आज्ञा लेकर के रुके हैं, उनके घर का आहार पानी आदि नहीं लेना। पट्टा आदि है ऐसी चीजें तो ले सकते हैं, लेकिन आहार आदि ग्रहण नहीं करना। इसके संबंध में प्राचीन आचार्यों ने कहा है कि यदि उसी स्थान से भोजन पानी साधु साध्वियां लेते हैं तो आने वाले समय में साधु साध्वियों को स्थान प्राप्ति की कठिनाई आएगी। स्थान देने वाला सोचेगा जहां तो मैंने स्थान दिया है, लेकिन इतने साधु साध्वियों की, क्योंकि पुराने जमाने में तो बिहार भी इकट्ठे कई कई कितने कितने साधु साध्वियों का हुआ करता, इनकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो वो सोचते स्थान तो दे सकता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं दे, मैं व्यवस्था नहीं कर सकता। तो स्थान की व्यवस्था में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए तो जिन शासन में शय्यातर पिंड का निषेध किया। और कितने लोग ये चाहते हैं कि हम भोजन भी दे स्थान भी दे, तो आचार्य ने कहा कि यदि दोनों में से देखा जाए तो स्थान दान का स्थान दान स्थान देना जो है ये विशेष लाभदायक है, क्योंकि भोजन हर जगह संभव है, लेकिन निर्दोष स्थान की प्राप्ति हर किसी से प्राप्त नहीं है। और जिसने ये स्थान दिया है तो वहां पर कितना धर्म त्याग होता है, सामायिक संबर होता है, तपस्या होती है, साधना होती है। कितने लोग आकर के धर्म देशना सुनते हैं, कितने मिथ्यात्व का परित्याग करते हैं, कितने अविरति का त्याग करते हैं, यथा संभव वो नियम पक्षखान ग्रहण करते हैं। वे सबका सब जो है वो उस स्थान के कारण से वहां पर हो रहा है। तो इसलिए ये महान निद्रा का कारण है। शैया दे करके स्थान को संसार को तरने वाला। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यवस्था दी कि सागारिक पिंड जो है साधु साध्वी को नहीं लेना, लेकिन यदि कोई लेता है तो वह शवल दोष का भागी। भगवान की एक तो वहां पर दोष की संभावना, क्योंकि आने वाले समय में आने वाले दूसरे साधु साध्वियों को स्थान प्राप्ति की कठिनाई होगी और भगवान की आज्ञा के उल्लंघन का दोष आएगा। अब इसके आगे 12वां है आउटियाय पाणाई वायं करे माने सबले। आउटियाय जानबूझ करके पाणाई वायं करे माने, प्राणातिपात जीव हिंसा करने वाला जो है सबले वह शवल दोष का भागी। जानबूझ करके, एक तो अनजानेपन में हो गया, लेकिन जानबूझ करके, जिसमें पृथ्वी काय की विराधना है, अप काय की, तेजस काय की, वायु काय की, वनस्पति काय की, त्रस काय की, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, इन जीवों की जहाँ विराधना हो रही है, प्राणातिपात का दोष लग रहा है, तो वह शवल दोष का भागी है।
आउट्याय मूसा वायं बद माने सबले। इसी प्रकार आउट्याय आकुट्या जानबूझ करके मूसा वायं जो मृषावाद का वध माने बोलने वाला, मृषावाद झूठे वचन बोलने वाला है, वह भी सबले शबल दोष का भागी है। साधक को हर समय ध्यान रखना, पहले कहा जाता है मौन रहे, यदि बोलना पड़े तो उसमें सत्य हो, हितकारी हो, मधुर हो, ऐसे वचनों का उच्चारण करे, भाषा समिति का ध्यान रखे। यदि वो ऐसा नहीं रखता है तो भाषा के कारण से, भाषा के असंयम के कारण से उसका दूसरा महाव्रत दूषित होगा। और कहा जाता है और ये नहीं बचता है, नहीं ध्यान रखता है तो सब उसका दूसरा महाव्रत टूटेगा। तो इस प्रकार जानबूझ बूझ करके मृषा भाषण करने वाला शबल दोष का भागी है। अब इसके आगे कहा है आउटियाय अदिन्ना दान गिण माने सबले। आउटियाय जानबूझ करके, अदिन्ना दान अदत्ता दान, अदत्त मतलब जो वस्तु उसके स्वामी के द्वारा नहीं दी गई है उस वस्तु को ग्रहण करने वाला, गिण माने ग्रहण करने वाला, सबले शबल दोष का भागी है, उसको शबल दोष लगता है, चारित्र दूषित होता है। आगे बताया है आउट्याय अनंतरम, अनंतर ही आय पुड्डवीय ठाणवा निसीयवा चेते माने सबले। आउट्याय जानबूझ करके, अनंत रहियाय मतलब सचित चेतना वाली, पुड्डवीय पृथ्वी पर, ठाणवा स्थान, स्थान कायोत्सर्ग आदि करना, निसीह बैठना, चेते वाणे इन क्रियाओं को करता हुआ अथवा अन्य कोई क्रिया है, सचित पृथ्वी पर शयन आसन आदि करने वाला जो है सबले वह शबल दोष का भागी है। साधु को यत्न रखने ऐसे स्थान का सेवन नहीं करना, यदि करता है तो शबल दोष का भागी है। एवं सस निधाय पुड्वीय, एवं सस रखाय पुड्वीय, इसी प्रकार सस निधाय सनिग्ध पृथ्वी, इसी प्रकार सचित रज से युक्त, सस रखाय पुड्वीय सचित रज युक्त पृथ्वी पर कायोत्सर्ग स्वाध्याय आदि क्रियाएं करने वाला भी शबल दोष का भागी है। तो इसका ससिग्धता, क्योंकि पहले कहा है सचित पृथ्वी पर जानबूझ करके, तो जहां पर इसका अर्थ किया है कि मिश्र पृथ्वी, जहां पर पृथ्वी काय के जीव भी है, कोई सचित है, कोई अचित है, कोई दूसरे काय के जीव है, तो ऐसे स्थान पर स्थान आदि शयन आदि आदि क्रियाएं करने वाला साधक जो है शबल दोष का भागी बनता है। आगे बताएं एवं आउट्याय चित्तमंताय शीलाय चित्तमंताय लेलुए कोला वासंसीवा दारू जीव पैठिये स अंडे स पाणे स बीये स हरिये स ओसे स उदगे स उतिंगे पणग दग मट्टिये मकड़ा संतानाय तह पगारं ठाणंगवा सिज्जंगवा निसिहंगवा चेमाने सबले। एवं इसी प्रकार आउटियाय जान बूझ करके, चित्त मनताय चेतना वाली, शिलाय शिला पर, सचित शिला है, चित्त मनताय लेलुए चेतना वाले, ऐसे सचित मिट्टी का ढेला है, कोला वासंसीवा जैसे के घूण लगा काट, काट है लकड़ी है, दारू जीव पैठिए दारू लकड़ी है, ऐसा फट्टा आदि है जहां जिस पर जीवों का वास है, स अंडे उसमें अंडों सहित है, स पाने जिसमें प्राण है, स बीए मतलब बीज है, स हरि हरी वनस्पति है, स ओसे ओस आदि का पानी है, स उदगे कच्चा पानी है, स उतंगे जिसका कीड़ी आदि का भवन स्थान बना है, पनक दग पांच प्रकार के पनक आदि, दग कच्चा पानी, आगे मट्टी मिट्टी, मकड़ा मकड़ी आदि के संतान जाले, तह पगारंग ठाण इस प्रकार का मतलब के पट्टे आदि इस प्रकार के, तो वहां पर ठाणवा सिज्जंगवा निसीयंगवा, वहां पर स्थान शैया निषेधिका उस स्थान पर बैठना, स्वाध्याय आदि करने वाला, चय माने करने वाला, सबले शबल दोष का भागी है। 18वां
आउट्याय मूल भोयणवा कंद भोयणवा खंड भोयणवा तया भोयणवा पवाल भोयणवा पत भोयणवा पुप भोयणवा फल भोयणवा बिय भोयणवा हरिय भोयणवा भुंज माने सबले। आउट्याय जानबूझ करके मूल भोयणवा जे वनस्पति काय के 10 भेद है, मूल से लेकर के बीज हरि आदि तक। मूल भोजन कंद भोजनवा कंद भोजन, खंड भोजनवा स्कंद भोजन, तया भोजनवा त्वचा शाल का भोजन, पवाल भोजनवा कोम्पल आदि का भोजन, पत्र भोजनवा सचित जैसे पत्तों का भोजन है, सचित पुष्प भोजनवा ऐसे फूलों का भोजन, फल भोजनवा फलों का भोजन, बीय भोजनवा बीजों का भोजन, हरिय भोजनवा हरि वनस्पति का भोजन, ऐसे भुंज माने सबले। ऐसे सचित आदि जो है इनको भोगता हुआ इनका सेवन करने वाला भी शवल दोष का भागी है। अंतो संवत्सर से 10 दग लेवे करे माने सबले। एक वर्ष के अंदर 10 बार पानी का लेप व जल का लेप नदी आदि को पार करने वाला भी शवल दोष का भागी। पहले कहा था कि महीने के अंदर तीसरी बार नदी आदि पार करे तो शवल दोष का भागी है। तो जहां पर कहा है कि साल में 10वीं बार करे तो शवल दोष का भागी है। कोई ये ना सोचे 2 बार कर सकते हैं एक महीने में, तो 12 महीने में 24 बार हो गया। कहा ऐसा नहीं, साल के अंदर एक जे मर्यादा रख दी कि 9 बार तक तो कोई कर सकता है, लेकिन 10वीं बार करे तो वो शवल दोष का भागी होगा। मतलब एक पानी का जो दोष लगा है वो तो हर बार का प्रायश्चित लेना है, लेकिन जो उसके उपरांत जो आज्ञा उल्लंघन का दोष लगा है जो उसके बाद इसके उपरांत अलग प्रायश्चित लेना होगा। तो इसलिए कहा है कि साल के अंदर 9 बार तो वो कर सकता है, लेकिन 10वीं बार करे तो वह शवल दोष का भागी। आगे अंतो संवत्सर से 10 माई ठाणाई करे माने सबले। आगे बताया जैसे वहां पर महीने में तीसरी बार माया स्थान का सेवन करने वाला शवल दोष का भागी है, तो जहां पर बताया कि अंतो संवत्सर से साल के अंदर 10 माई ठाणाई करे माने सबले। 10 माया स्थानों का सेवन करने वाला जो है वह शवल दोष का भागी है। तो जहां पर भी ये ना सोचे महीने में 2 बार कर सकता है तो साल में 24 बार है। तो कहा कि ऐसे अनभोग अवस्था में आदि ऐसे 10वीं बार माया स्थान का सेवन करता है तो वह शवल दोष का भागी है। 21वां स्थान आउट्य शीतोदय बियर बघारिय हत्थेणवा मत्तेणवा दबिण व भाईणेणवा असणवा पाणवा खाईमंगवा साईमंगवा पड़ी गाहिता भुंज माने सबले। आउट्याय आकुत्या जानबूझ करके शीतोदय बियड़ बघारिय हत्थेणवा। शीतोदक बियड़ मतलब सचित पानी से, घारिय सनिग्ध, हत्थेणवा हाथ से, मत्तेणवा पात्र से, दबिण दबिण है वैसे दबिय आना चाहिए। पाठ में कैसे है जे, क्योंकि 10वीं कालिक सूत्र में जे आया तो दबिय दर्बी दर्बी कड़छी के लिए आता है। भाईणवा भाजन से, इनसे असंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा परिगाहिता भुंज माने सबले। इनसे यदि ये कच्चे पानी आदि से मतलब के संगट्टे में है तो इस अवस्था में अशन पान खादिन स्वादिन को ग्रहण करने वाला, ग्रहण करके भुंज माने सेवन करने वाला, खाने वाला सबले वह शवल दोष का भागी। इस प्रकार इस दशा में इन 21 शवल दोषों का वर्णन आया जिनसे साधु साध्वी का चारित्र दूषित होता है। तो जहां पर फरमाया है कि चारित्र की रक्षा में जो जो बाधक कारण जीवन में आ जाते हैं वे 21 गिना दिए। इन सब का चारित्र से संबंध है। तो जहां पर प्रश्न उठाया है कि
जैसे चारित्र इन दोषों से दूषित होता है, तो ऐसे ज्ञान और दर्शन भी तो दूषित होते होंगे। उनके लिए उनका वर्णन जहां पर नहीं है, जहां केवल चारित्र से संबंधित है। जैसे ज्ञान के दूषित होने के जो कारण है, वह 14 ज्ञान के दोष आगे में तीव्र के पाठ में पढ़े जाते हैं। दर्शन के संबंध में जो है वो 5 जो है, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपखंडी प्रशंसा, परपखंडी संस्कृत, जे वो आते हैं तो कहा जाता है ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की रक्षा के लिए वे शुद्ध विशुद्ध रहे, इनमें किसी प्रकार का दोष ना लगे, तो इन बातों से बचना चाहिए। जितना साधक साधु साध्वी जागरूक रहेंगे, इनसे बचेंगे, उनका चरित्र उतना ही निर्दोष होगा। जितना निर्दोष होगा उतना ही आत्मा के लिए कार्यकारी होगा, मतलब आत्मा के संबर और निर्जरा में सहायक होगा। और जितना दूषित होगा उतना ही वो कार्य करने में निष्फल रहेगा, उतने सफलता में कमी रहेगी। तो इसलिए ये सारा भगवान ने फरमाया है कि इन बातों का साधक सदा ध्यान रखे, जिससे आत्मा दूषित ना हो, चरित्र दूषित ना हो। इस दशा का उपसंहार करते हुए अब कहा जा रहा है एते खलुते ठेरे भगवंते एक विषं सबला पणता तिवेमी इति विया दशा पणता एते जे खलु निश्चय ते वे जो पूर्व में कहे जा चुके हैं, ठेरे भगवंते स्थविर भगवंतों के द्वारा, एक विषम सबला पणता 21 शबल दोष, शबल दोष कहें जिनसे चारित्र शबलित चित्त कवरित होता है, रंग बिरंगा बन जाता है। तो पणता प्रज्ञप्ता कहे हैं तिवेमी। इस प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं इस अध्ययन का अर्थ जैसा मैंने सुना वह आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। इति विया दशा पणता, इस प्रकार दूसरी दशा समाप्त हुई। अब तीसरी दशा है जिसमें 33 आशातनों का वर्णन किया गया है। 33 आशातनाएं गुरुजनों संबंधित, दीक्षा वृद्धों से संबंधित है। आशातना शब्द की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने फरमाया ज्ञान दर्शने शातयति खंडयति तनुता नयति आशातना। असमनता चारों ओर से जो ज्ञान की दर्शन की शातयति, ज्ञान दर्शन का खंडन करती है। खंडन जहां पर शातयति जो उसका परिपुष्ट रूप में है उसको कमजोर करना, तनुताम नयति ऐसी जो क्रिया है वह आशातना है। तो कहते हैं जिस क्रिया के करने से ज्ञान दर्शन और चारित्र का ह्रास हो अथवा भंग होता है उसको आशातना कहते हैं। तो जिस संख्या में 33 है, तो बताया है सूयं में औसंग तीर्णं भगवया एवं मखायं इह खलु थेरेहिं भगवन्तेहिं 33 आसायणाओ प्रणताओ कये खलु ताओ भगवन्ते 33 आसायणाओ प्रणताओ इमाओ खलु ताओ थेरेहिं भगवन्ते 33 आसायणाओ प्रणताओ तंजा। तो इस दशा का भी प्रारंभ पूर्व दशाओं की तरह किया है। सोयंग में आउसंग के आयुष्मान मेरे द्वारा सुना गया है। तेणं भगवया उस भगवान के द्वारा, मतलब काश्यप गोत्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा, एवं अखायं एवं आख्यातम इस प्रकार कहा गया है। यह खलु तेरे भगवंते इस निर्ग्रंथ प्रवचन में, इस अध्ययन में खलु निश्चय ही स्थविर भगवंतों के द्वारा 33 आसायणाओ प्रणताओ 33 आशातनाएं कही। कैरे खलु ताओ भगवंते 33 आसायणाओ प्रणताओ। कैरे का मतलब वे कौन सी है? खलु निश्चय ही ताओ
वे आशातनाएं जो तेरे ही भगवंते ही स्थविर भगवंतों के द्वारा 33 आशाएं प्रणता 33 आशातनाएं की हैं, वे कौन सी हैं? इमाओ खलु ताओ थेरे ही भगवंते ही 33 आशाएं प्रणता इमाओ जे खलु निश्चय ही ताओ वे स्थविर तेरे ही भगवंते ही स्थविर भगवंतों के द्वारा 33 जो संख्या में है आशाएं प्रणता आशातनाएं कही हैं। कंजहा जैसे कि आशातना को हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं अपमान करना, तिरस्कार करना, रत्नाधिक गुरुजनों का पराभव करना, इसको सामान्य भाषा में इंसल्ट कह देते हैं। तो जिस व्यवहार से उनका अपमान, आशातना, तिरस्कार हो, ऐसा व्यवहार आशातना शब्द से जिन शासन में कहा जाता है, और वह व्यवहार जो है आशातना प्रधान आत्मा के ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि को दूषित करने वाला है। शास्त्रों में जैसे कहा जाता है कि किलबिशी देवता क्यों बनते, तो उसके संबंध में यही बातें आती हैं, देव, गुरु, धर्म आदि की निंदा करने वाले, आशातना करने वाले ही ऐसे स्थानों के भागी बनते हैं, अपने मोक्ष मार्ग के विराधक बन जाते हैं। तो आत्मा ने अपना ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप पूर्ण रूप से समुज्वल रखना है, तो इन बातों का ध्यान रखना कि अपने रत्नाधिक दीक्षा वृद्ध है, गुरुजन है, किसी के प्रति अवज्ञा आदि का भाव न आए। यदि आत्मा में आता है तो उसको आलोचना, पश्चाताप, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करके आत्मा निश्चल्य हो जाए, चरित्र के आराधक बने। और देखा जाए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना की सफलता जो है, गुरुजन रत्नाधिक जितने हैं उनकी प्रसन्नता के ऊपर बहुत निर्भर है। क्योंकि ऐसी आत्माएं जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप से संपन्न है, हम उनके प्रति विनय भक्ति करते हैं, तो उनकी प्रसन्नता ही हमारी सफलता की शुभ सूचक होगी। और उसकी ये सूचना कि हमारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना ठीक चल रही है। तो अब उन 33 आशातनों के संबंध में वर्णन किया जा रहा है। तेहे रायणीयस पुरव गंता भवई आसायण सेहस सेह रायणीयस सपक्षं गंता भवई आसायण सेहस सेह रायणीयस आसन्न गंता भवई आसायण सेहस सेह रायणीयस पुरव चिट्ठिता भवई आसायण सेहस सेह रायणीयस सपक्षं चिट्ठिता भवई आसायण सेहस सेह रायणीयस आसन्न चिट्ठिता भवई आसायण सेहस सेह रायणीयस पुरव निशीता भवई आसायण सेहस सेह रायणीयस सपक्षं निशीता भवई आसायण सेहस सेह रायणीयस आसन्न निशीता भवई आसायण सेहस। 33 आशातनों में से प्रथम 9 आशातनों का वर्णन किया है, जिसमें चलना, खड़े होना, बैठना इससे संबंध है। तो बताए सेह शैक्ष, शैक्ष शिष्य के लिए आता है, अलप पर्याय वाले के लिए आता है। रायणीयस रातनिक, रातनिक रत्नाधिक, गुरुजन है या दीक्षा वृद्ध है, ये उनके लिए शब्द आया है। पूर्व गंता भवई आसायण सेहस, पूर्व आगे, गंता जाने वाला होता है। तजे आसायण सेहस, ये अल्प पर्याय वाले की शैक्ष की आशातना है। तो जहां पर आगे पीछे बराबर, पूर्व का मतलब आगे, सपक्षं का मतलब है साइडों में,
और पीठ पीछे आता है तो कहा जाता है कि ऐसे इस प्रकार आसन्न नजदीक। तो इसके लिए आता है कि जब कभी अभिनय भाव से जो क्रियाएं की जाती हैं जो व्यवहारिकता से विरुद्ध हैं तो ये आशातना का कारण बन जाती है। तो पहला है सेक्ष नव दीक्षित या अलग पर्याय वाला रत्नाधिक के पूर्व आगे गंता भवई अभिनय से चलता है। तो वह शिष्य की उस सेक्ष की की ओर से आशातना का दोष है जो उसको लग रहा है। सेह रायणीय सपक्षम गंता भवई आसायण सेहस। शिष्य सेक्ष रत्नाधिक के सपक्षम एक साइड के साथ दूसरी साइड सट करके चल रहा है तो यह भी उसकी ओर से आशातना है। सेह रायणीयस आसन्न गंता भवई आसायण सेहस। सेह शेक्ष रत्नाधिक के आसन्न अत्यंत नजदीक चलने वाला जो है चलता है तो वह सेक्ष की आशातना है। सेह रायणीयस पूर्व चिट्ठीता भवई आसायण सेहस। शेक्ष अल पर्याय वाला रत्नाधिक के पूर्व आगे चिट्ठीता अभिनय पूर्वक खड़ा होता है तो वह शिष्य की उसकी और उसकी द्वारा की गई वो आशातना है। सेह रायणीयस सपक्षम चिट्ठीता भवई आसायण सेहस। इसी प्रकार शेक्ष रत्नाधिक के सपक्षम बिल्कुल पक्ष के साथ पक्ष मिलाकर के अभिनय पूर्वक बैठता है तो वह सेक्ष की आशातना है। सेह रायणीयस आसन्न चिट्ठीता भवई आसायण सेहस। इसी प्रकार शेक्ष अल पर्याय वाला रत्नाधिक के पास अत्यंत पास में अभिनय से बैठता है तो वो उसकी आशातना है। खड़ा होता है तो आशातना है। सेह रायणीयस पूर्व निशी इत्ता भवई आसायण सेहस। शेक्ष अल पर्याय वाला रत्नाधिक के आगे मतलब पूरा बिल्कुल आगे निश्चितता मतलब बैठता है तो वह अभिनय पूर्वक बैठता है तो वह सेक्ष की आशातना है। सेह रायणीयस सपक्ष निशीता भवई आसायण सेहस। शेक्ष रत्नाधिक के सपक्षम मतलब के पक्ष के साथ पक्ष मिलाकर के अभिनय से बैठता है तो वह आशातना है। सेह रायणीयस आसन्न निशीता भवई आसायण सेहस। इसी प्रकार सेक्ष अल पर्याय वाला रत्नाधिक के अत्यंत पास में अभिनय पूर्वक बैठता है तो उसकी सेक्ष की आशातना है जिसको हम सामान्य से कह सकते हैं रत्नाधिक गुरुजनों के पास आगे पीछे मतलब बिल्कुल समीप में या पीठ की और अभिनय पूर्वक चलना खड़े होना बैठना। ये शिष्य का जो है कोई भद्रता का व्यवहार नहीं होता अभद्रता का व्यवहार है जिससे गुरुजनों की अवज्ञा अवहेलना होती है। ऐसा नहीं करना करता है तो आशासना का दोष लगता है। आगे बताया है सेह रायणीयेण सद्धि बहिया बिहार भूमिवा निखंते समाने तथ सेह पुब्ब तरागन आयमैवा पच्छा रायणीय भवई आसायण सेहस। शिष्य रत्नाधिक के साथ सद्धि साथ बहिया बाहर जिसको दिशा कह देते हैं तो कहा जाता है बिहार भूमि व स्थंडिल भूमि बाहर दिशा स्थंडिल भूमि में निखंते समाने जाने पर तथ सेहे तो कहा जाता है कि मानो एक ही बर्तन में पानी आदि ले जाया गया है तो उसमें शिष्य पुब्ब तरागन आयमाई अपने गुरुजनों के
स्थविर रत्नाधिक से पूर्व ही अपना शुचि कर्म कर लेता है पच्छारायणीय, बाद में रत्नाधिक। तो जो शिष्य की ओर से क्या है, अशातना का दोष है। रायणीयन सद्धि बहिया विहार भूमिगवा विहार भूमिगवा निकंते समाने तथ से पुब्बतरागं आलोय पच्छा रायणीय आसायण सेहस। कहा जा रहा है कि शिष्य और रत्नाधिक के साथ बाहर विहार भूमि व ठंडिल भूमि में या विहार भूमि व स्वाध्याय आदि ऐसे इस प्रकार करने के स्थान पर निखंते समाने निकले हैं। तथ से है, जब पहुंच जाते हैं वापिस आते हैं पुब्ब तरागम आलोय। शिष्य जो है पहले अपनी आलोचना करता है पच्छा रायणीय, बाद में रत्नाधिक। तो जो उनकी क्या है, शिष्य के द्वारा की गई आशातना का दोष है। तो पहले गुरुजन अपनी आलोचना करते हैं, फिर उसके बाद शिष्य करता है। बारहवीं आशातना। के रायणीयस पुब्ब संलगिताय सिया तंग से पुब्ब तरागं आलवई पच्छा रायणीय भवई आसायण सेहस। कोई व्यक्ति रत्नाकर रत्नाधिक के साथ पूर्व संभाषण करने योग्य है, मतलब कि दीक्षा वृद्ध गुरुजनों से वार्तालाप करना चाहता है, लेकिन तंग से है शिष्य जो है पुब्ब तरागम उस गुरुओं से पहले ही उनसे आलवई बातचीत करने लग जाता है पच्छा रायणीय, बाद में रत्नाधिक, बाद में गुरुजन। तो कहा भवई आसायण सेहस, शिष्य को अशातना का दोष लगता है। सेह रायणीयस रावबा मियालेबा बाहर मानस अज्जो के सुत्ता के जागरा तथ सेह जागरमाणे रायणीयस अपरि सुनेता भवई आसायणा सेहस। शिष्य रत्नाधिके राववा रात्रि में मियालेवा विकाल में बाहर मानस गुरुजन आवाज देते हैं, मानो रात्रि में अंधेरा है, तो उस समय गुरुजनों को किसी बात की कोई आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने कहा कि कौन जागता है। अज्जो के सुत्ता के जागरा, ये आर्यो कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है। तो जो सो रहा है वो तो सोया है, नहीं सुनने के नहीं सुना, लेकिन जो जाग रहा है तत् से है जागरमाणे, तत् वहां पर से है शिष्य जागरमाणे जाग रहा है। रायणीयस अपरि सुनता, जो जाग रहा है वह रत्नाधिक की आवाज को नहीं सुनता है, सुनकर के भी अनसुना कर देता है। अंधेरे में क्या पता है कि ये कौन जाग रहा है, तो वैसे ही पड़ा रहता है। तो कहा कि जे भवई आसायणा सेहस, उस शिष्य को आशातना का दोष का भागी बनाती है। तो ऐसे स्थान पर कहा है कि यदि ऐसा हो तो अपना सौभाग्य समझे कि गुरुजन मैं जागता हूँ, गुरुजन बुला रहे हैं, मेरे को सेवा का मौका मिलेगा, लेकिन वह फिर भी सुनता नहीं है, अपने स्थान पर खड़ा रहता है, तो इसको उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आगे से है असनंगवा पाणंगवा खायमंगवा साईमंगवा पड़ी गाहिता तम पुब्ब में सेह तरागस आलोय पच्छा रायणीयस आसायन सेहस। शिष्य जो है भिक्षा के लिए गया है, अशन पान खादिन स्वादिन पड़ी गाहिता ग्रहण करके जब वो वापिस अपने स्थान पर आए हैं, तम उस भोजन पानी आदि से संबंधित पुब्ब में पहले ही सेह तरागस, जो रत्नाधिक हैं उनको छोड़ करके जो अपने से छोटे हैं, जो अपने समकक्ष हैं, उनको उनके आगे अपनी आलोचना करता है। पच्छा बाद में रायणीयस, रत्नाधिक के आगे अपनी गुरु रत्नाधिक के आगे अपनी आलोचना करता है। तो कहा कि शिष्य के लिए अशातना का दोष है। 14वां स्थान। 15वां स्थान। सेह असनंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा परिगाहिता तम पुब्ब में सेह तरागस
ओवदन से पच्चारायण्य स आसायणा सेहस। शिष्य जो है अशन पान खादिम स्वादिम इसको ग्रहण करके तम भिक्षा में ला करके तम पुब्ब में पहले सेह त्रागस किसी शिष्य को दूसरे को उनको उपदंसई दिखाता है, पच्छा बाद में रत्नाधिक को अपने गुरुजनों को दिखाता है तो जो है उसको आशातना का दोष लगता है। सेह असनंगवा पाणंगवा खाई मंगवा साई मंगवा परिगाहिता तम पुब्बमेव सेह तरागम उव निमंतई पच्छा रायणीय असायण सेहसा। शिष्य जो है अशन पान खादिम स्वादिम ग्रहण करके पहले अपने अपने से छोटे अपने समान है उनको उव निमंतई उस आहार आदि का निमंत्रण देता है, बाद में रत्नाधिक को अपने गुरुजनों को निमंत्रण देते हैं तो वो शिष्य को क्या है आशातना का दोष लगता है। और इसके आगे स्तारमा दोष स्तार में आशातना का आगे वर्णन आएगा, इसका फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सब सावण ऐसा पंच नमो कारो सब पाव पणसनो मंगलानंत सम्य सिंह परमं हवै मंगलम। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और चरना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सबको